सरकारी तंत्र है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट तंत्र माना जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि ये जो निर्माण हुए हैं ये करीबन 5 या 10 साल पहले से हुए हैं। आज इन निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, और जब ये निर्माण हुए उस टाइम सरकारी तंत्र एमडीडीए वगैरह जो उसके अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक गरीब पे कार्रवाई हो रही है, गरीब का रोजगार छीना जा रहा है, तो उन लोगों पे जो उस जब ये बने हैं उस कार्यकाल में जो भी अधिकारी हैं, एमडीडीए के हैं, राजस्व के हैं, तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नमस्कार, मैं अश्विनी सागर, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल चैनल पहाड़ आंखों देखी न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं मैगी पॉइंट में, मसूरी रोड मैगी पॉइंट स्थित है, और यहाँ पर जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और काफी जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है, कैमरामैन को चाहूंगा थोड़ा सा आगे आए, दिखाएं तमाम जो है ध्वस्तीकरण जो किया गया है एमडीडीए द्वारा। कैमरामैन को चाहूंगा उस तरफ दिखाएं। ये देख सकते हैं आप। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, और जिनका जो है ये होटल बताया जा रहा है। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सर विपिन मल है। जी विपिन मल जी, जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं आप इसको? सर मैं सिर्फ इस रूप से इसे देखता हूँ कि जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट तंत्र माना जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि ये जो निर्माण हुए हैं ये करीबन 5 या 10 साल पहले से हुए हैं। आज इन निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, और जब ये निर्माण हुए उस टाइम सरकारी तंत्र एमडीडीए वगैरह जो उसके अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक गरीब पे कार्रवाई हो रही है, गरीब का रोजगार छीना जा रहा है, तो उन लोगों पे जो उस जब ये बने हैं उस कार्यकाल में जो भी अधिकारी हैं, एमडीडीए के हैं, राजस्व के हैं, तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये है नहीं कि उत्तराखंड में सिर्फ ये मसूरी का जो ये अपना मैगी पॉइंट का क्षेत्र है यही अतिक्रमण हो रहा है। सरकार अतिक्रमण जब होता है उस टाइम क्यों नहीं सरकार रोकती है इस प्रकार से? आज सरकार आती है, किसी ने अपना हमारे पहाड़ों में जो है सरकार रोजगार देने में तो असमर्थ है ही, परंतु साथ में जो लोग अपने छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से उनके व्यवसाय को खंडित करने का जो कार्य सरकार कर रही है ये सरासर गलत है। और अगर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही तो मैं सोचता हूं कि हम जैसे युवा आने वाले टाइम में जब ये सरकार वोट मांगने आती है तो हम इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये व्यवसाय खड़े हुए हैं तो उनको रजिस्ट्री की जमीन है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अतिक्रमण बिना रजिस्ट्री की जमीन है। जब ये बन गए हैं तो इनको लीगलाइज करने का या कुछ इनके नक्शे पास करने का कुछ साधन सरकार को देना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में जो बेरोजगार युवा हैं उनको थोड़ा कार्य मिल सके, वो बाहर ना जाए। देखिए, माननीय मंत्री जी की विधानसभा है ये, मसूरी विधानसभा लगती है। मंत्री जी इस समय पर उनका क्या आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है, थोड़ा सा इस पर कुछ बताएं। देखिए जी, मंत्री जी ने तो कहा है कि पहले भी कहा था अधिकारियों की बेवजह परेशान ना किया जाए लोगों को। ठीक है, अगर एनएच का जो दायरा है उसके बाहर अगर लोगों ने रजिस्ट्री की जमीन लेके छोटे मोटे व्यवसाय करे हैं तो होने चाहिए, क्योंकि सरकारी, आपको पता है कि आज के डेट में सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही टफ हो गया है और हर किसी युवाओं को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती है। तो हमारे जब दिल्ली सरकार वहाँ लीगलाइज कर सकती है, सरकारी कॉलोनी जो सरकारी जमीन पे भवन बने तो उनको लीगलाइज दिल्ली सरकार कर सकती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर सकती है जी। हमारी उत्तराखंड सरकार को भी युवाओं के लिए कुछ सोचने की जरूरत है। और इस प्रकार से जो सरकार कर रही है ये तो सरासर गलत है, क्योंकि या तो जी देखिए, कई स्थानीय लोग यहाँ के गए थे माननीय मंत्री जी के पास, और क्या कुछ आप भी उनमें से थे या गए थे आप मंत्री जी के पास? हम लोग भी मंत्री जी के पास कई बार गए हैं, हमने मंत्री जी को बोला भी है। अब परंतु वही चीज होती है कि मंत्री जी आश्वासन करते हैं, परंतु उन्होंने कहा भी था एमडीडीए को कि भैया जो अपना नेशनल हाईवे से हट के बने हैं उन पे बेवजह ग्रामीणों को परेशान ना किया जाए। परंतु ये अचानक आते हैं एमडीडीए के लोग और अचानक से कार्रवाई करते हैं। जब तक मंत्री जी आते हैं तब तक ये कुछ जो ये बने मैगी पॉइंट पे भवन, उनको होटल वगैरह छोटे मोटे व्यवसाय उनको तोड़ दिया जाता है जब तक मंत्री जी आते हैं। जी
देखिए, बेरोजगारी की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, बेरोजगारी जो है बहुत ही ज्यादा मतलब मैं कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारे उत्तराखंड में। इस पर क्या लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब देखिए तमाम लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं यहाँ पर, बिल्कुल। है ना? हमारे पहाड़ का युवा, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी बिल्कुल कुछ काम नहीं आ पा रहा है, और अगर कहीं कोई कुछ करना भी चाह रहा है तो उसके साथ ऐसा हो जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब बेरोजगारी के अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो बेरोजगारी तो है, इसमें कोई फर्क नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है। जी। और सरकार जो जुमला देती है कि भैया पहाड़ों में आओ, पहाड़ों में रोजगार करो, तो ये तो मुझे बिल्कुल, जब मैं इस प्रकार से देखता हूँ छोटे मोटे व्यवसायों को तोड़ते हुए, तो बिल्कुल गलत लगता है। आप इसी से नीचे चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, बड़ी जी। बड़ी इमारतें बनी है, पर उनका नहीं टूटता है। जी। टूटता है तो सिर्फ गरीब का टूटता है। सरकार खाली एक वो दे रही है कि भैया हम गरीबों को सपोर्ट करेंगे, युवाओं को सपोर्ट करेंगे। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप बिजनेस करो और बिजनेस जो है बढ़ाओ और रोजगार बांटो। इस पर कैसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी का एक युवा कार्यकर्ता हूँ, जी। परंतु इस प्रकार से जब सरकार करती है तो खुद भी दुख होता है, क्योंकि एक पीड़ा मन में होती है एक कहीं ना पीड़ा मन में होती है कि जी। सरकार जो है देख नहीं रही है। जी। और हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उनके आपके पहाड़ न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जी। आप इस प्रकार से तो ना होने दें। जी। जो बन रहे हैं, या उनको जब रजिस्ट्री की जमीन किसी ने खरीदी है तो उनको, या उनके नक्शे की कुछ कार्रवाई करी जाए, उन पे कुछ शुल्क लगा के, एमडीडीए का कोई शुल्क लगा के उनको कुछ तरीके से जो वो अपना व्यवसाय कर सके। इस प्रकार से तोड़ना तो अतिक्रमण तो खैर नहीं बोलेंगे, खाली एक रजिस्ट्री की जमीनें हैं ये सारी। जी। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री की जमीनें नहीं है, पर एक नक्शे के कारण इस प्रकार से नहीं, तोड़ना। एक दायरा एमडीडी द्वारा बताया गया है, चिन्हित किया गया है कि 27 फीट दूर जो है वो रहना चाहिए, डिस्टेंस रहना चाहिए रोड से। नहीं तो ये आप देखिए ना, ये तो बिल्कुल 27 फीट का है, ये तो काफी दूर बने। जी। परंतु वही है, जिन लोगों का पैसा पहुंचा है होगा, जिन्होंने कुछ सेटिंग करी होगी, तो उनका तो अपना बच गया है। जी। अब जिनके, मतलब आप मानते हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार? नहीं, भ्रष्टाचार तो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी, ये दो दो तीन तीन मंजिले लोहे के स्ट्रक्चर जो बने हैं, जी। पक्के निर्माण तो नहीं है, लोहे के स्ट्रक्चर है, तो ये एक रात में नहीं बनते। अधिकतर कौन लोग जो है यहाँ पर अपना जो है व्यवसाय चला रहे हैं? स्थानीय लोग ही ज्यादा हैं, या तमाम जो दिल्ली, आपका पंजाब, दिल्ली, यहाँ के लोग वैसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कि ये लोग जो है ज्यादा अपना व्यवसाय चला रहे हैं? बड़े बड़े कैफेज की बात होती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की बात होती है। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो बड़े बड़े होटल है कुछ, और ये जो छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर जो बने हैं, ये लोकली आदमियों के हैं, ये ऐसा नहीं है कि बाहर वालों के जी। हैं। क्योंकि ये लोकल के ही है जो ये छोटे मोटे स्ट्रक्चर बने हैं। हाँ, जो बड़े बड़े इमारतें बनी, बहुत बड़े बड़े होटल बने हैं, तो वो तो अक्सर ही मैंने अपने लाइफ में ये देखा है कि भैया वो होटल जो है बाहर वालों के ही है, क्योंकि उन लोगों पे पैसा होता है, पहाड़ के लोगों पे पैसा है नहीं। पहाड़ के लोग क्या करते हैं, अपनी थोड़ा बहुत जमीनें बेच के उन्हीं दिल्ली वालों को अपना छोटा मोटा व्यवसाय अपने खोखे खाके खड़े कर लेते हैं। अब उन खोखों पे भी गाज गिर रही है, इस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, युवाओं को बेरोजगार करा जा रहा है। तो मैं तो इस सरकार से, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और माननीय मोदी जी से बहुत प्रेरित भी है, जिस प्रकार से उनका कार्यकाल है। परंतु अगर उत्तराखंड सरकार में इस प्रकार से अगर होगा तो बिल्कुल मन को जो है कष्ट महसूस होता है ये देख के कि भैया किस प्रकार से लोगों ने, युवाओं ने ये खड़े करे होंगे अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, और उस रोटी को इस प्रकार से जो उजाड़ा जा रहा है, तो बिल्कुल ही गलत लगता है मुझे तो। एक क्या कुछ सलाह आपकी रहेगी इसमें? क्या कुछ जो है अगर आप कुछ बता पाएं कि सरकार के लिए अगर कुछ आप सलाह दें इस पर, तो क्या आपकी सलाह रहेगी? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टियां बनी है, जो बन रखी है, तैयार चल रही है, तो उसमें सरकार को देखना चाहिए कि अगर ये पूरी सरकारी भूमि पे है, तो उनको तोड़ने के लिए क्या, उनको तो जब बनता है उसी टाइम उसको रोका जाए, बिल्कुल उसी टाइम जब बन रहा है। और जो रजिस्ट्री के भूमि पे लोगों ने बनाए हैं, उनको सरकार उनके नक्शे पास करवा दो। अब या तो नक्शे पास करने के लिए एमडीडीए में वहां घूस दो, होता है, मैंने देखा है एमडीडीए में जिसके वहां चल रहा है, सरकार में जिसका सिक्का चल रहा है, जो 2-2 4-4 लाख रुपए खर्च करते हैं, वो अपने नक्शे भी पास करवा देते हैं।
परंतु जो गरीब है वो कहाँ से देगा? आप सोचिए, जिनका 1.5-2 लाख में 2-4 लाख में उन्होंने टीन शेड निर्माण किया है, वो अब नक्शा पास कैसे करवाएगा? बिल्कुल 2-2 4-4 लाख रुपए खर्च करके जिस प्रकार से सरकारी तंत्र में भ्रष्ट जो अधिकारी हैं वो जब बनता है, वो कहाँ रहते हैं? उनमें मेरा बोलना यह है कि आज इन लोगों पे कार्रवाई हुई है तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उस वक्त उस टाइम पे जब ये बना तो वो लोग जो अधिकारी रहे हैं, उन जेईओ पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन एईओ पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिशासी अभियंता जो उस वक्त में रहे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी जी का तो साफ तौर पे कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है हमारा उत्तराखंड और बिल्कुल भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त तो खैर देखिए, ऐसा होता है कि जब कितना हद तक लगता है आपको कि भ्रष्टाचार रुक रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के आने पर भ्रष्टाचार कम तो हुआ है जी और युवाओं का और उत्तराखंड के जो लोग हैं जो दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं, उनका थोड़ा एक विश्वास बना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक युवा नेता हैं और ये कुछ उत्तराखंड को किसी ऊंचाई पे पहुंचाएंगे और उत्तराखंड में जो लोग पलायन कर रहे थे पहाड़ों से, उन लोगों का कुछ पहाड़ों में ही कुछ ऐसा व्यवसाय मिले कि वो अपना कर सके जी। परंतु उस प्रकार से जिस प्रकार से लोगों की उम्मीद माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से थी, उसका अभी कुछ % अभी हुआ है, काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है। एक बनी है, एक विश्वास बना है लोगों का, परंतु अभी थोड़ा टाइम लगेगा उस प्रकार से होने पर। जी। पर जो मेन मुद्दा है ये अतिक्रमण का, इस प्रकार से तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को अपने अधिकारियों को आदेश देने चाहिए थे कि ठीक है, जो प्रॉपर्टी लीगलाइज रजिस्ट्री की जो जमीन है उनको ठीक है, उनका नक्शे पास करें, उन पर कुछ। पर बीच में पुष्कर सिंह धामी जी का एक बयान भी सामने आया था जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अधिकारी जो है हमारी नहीं सुन रहे हैं। इस पर क्या कुछ देखिए भैया, मैं तो ये तो खैर एक अलग ही बात हुई कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आपने सुना होगा तो शायद नहीं सुना होगा, मैंने सुना है, तो इस उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने तो कार्रवाई करनी चाहिए उन अधिकारियों पर। और ऐसा क्यों हो रहा है कि अधिकारी एक मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है? तो ये तो बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है कि भाई अधिकारी जो है मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है। अब या तो सरकार इतनी मजबूत नहीं है अपने आप में खुद में कि भैया अधिकारी भी मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो वो भी वक्त था जब एक विधायक के कहने पे काम हो जाते थे जी। आज अगर नहीं सुन रहे तो इस विषय में माननीय धामी जी को ही खुद पर सोचना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है हमारी सरकार में कि भैया अधिकारी नहीं सुन रहे। जी बिल्कुल। अंत में जाते जाते भाई साहब एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम बेरोजगार जो युवा हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं आपको देख रहे होंगे आज, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी आगे उनका क्या, वो क्या करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ युवा जो होता है वो तो प्रयास करता है अपने, जो अपना 25 से 20-25 साल के बाद जब युवा कुछ करने की सोचता है, 30 साल 35 साल तक वो अपना भविष्य बनाने की सोचता है, तो वो तो अपना प्रयास करता ही है, चाहे छोटे मोटे व्यवसाय करे, ठीक है, जिसको जो जॉब में है उनको जॉब मिल जाती है। अब जो व्यवसाय करना चाहते हैं, अगर इस प्रकार से सरकार उनको परमिशन नहीं देगी, उनके नक्शे पास नहीं करेगी, वो जमीन खरीदते हैं फिर नक्शे पास नहीं होते, तो उस प्रकार से तो फिर वो क्या कर पाएंगे? लास्ट में वही मुद्दा बचता है कि भैया यहाँ से हम अपना यहाँ तोड़ दिया है तो अपना दिल्ली जाए नौकरी करें, फिर वही होगा। कहीं ना कहीं पलायन इसमें साफ तौर पर लगता है। बिल्कुल, अगर इस प्रकार से सरकार करती रहेगी तो पलायन होगा। सरकार इनको जो ये बनाए हैं छोटे मोटे व्यवसाय करने के लिए, इनके नक्शे पास कर सकती थी सरकार, कुछ और इन पे अपना जो भी सरकार को अपना चालान वालान जो करना था वो कर सकती थी अपना। इनको जो भाई NH के दायरे में आ रहे हैं उनको तो भैया तोड़ना बनता है, उनके लिए हम लोग भी सभी लोग राजी हैं कि जो नेशनल हाईवे के दायरे में आ रहे हैं उनको तोड़ा जाए, उनके कोई उसमें वो नहीं है भैया, जो नेशनल हाईवे के दायरे में आ रहे हैं उनको तोड़ा जाए, परंतु जो NH से दूर है उन पे सरकार को सोचने का होना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। जुड़े रहे पहाड़ आंखों देखी न्यूज के साथ, मैं अश्वनी सागर, कैमरामैन अमर सिंह सोनी के साथ। नमस्कार।